हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में सब्यसाची ब्लाउज का तीसरा मॉडल आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इसमें फ्रेंड्स ये जो ब्लाउज कटिंग करेंगे हम, इसमें शोल्डर टू वेस्ट कट होगा। जैसे प्रिंसेस कट का ब्लाउज बनाते हैं, प्रिंसेस कट आर्म होल के पास कट करते हैं, पर इसमें हम शोल्डर से कट करेंगे और सारी मार्किंग हम डीप नेक के अकॉर्डिंग करेंगे। डीप नेक में आर्म होल शोल्डर कैसे लेना है, सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी है। तो देखिए, बैक और फ्रंट दोनों साथ में कट करेंगे। इसके लिए हमने डबल पेपर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो भी नाप हम लेंगे सारा बॉडी का है। तो देखिए, सबसे पहले ब्लाउज की टोटल लेंथ लेनी है। ब्लाउज की टोटल लेंथ तैयार इंच रखना है। अगर आपको जितना भी तैयार रखना है, आपको 1 इंच प्लस करके बैक पार्ट के लिए लेना है और ½ इंच और लेना है फ्रंट के लिए, क्योंकि यहाँ पे फ्रंट बैक दोनों साथ में है। तो हम इस तरह से लाइन को मार्क कर लेंगे। फ्रंट पार्ट हम ऊपर की साइड रखे हैं। शोल्डर देखिए फ्रेंड, जितना भी आपका हो, पहले तो आपको उसमें से हाफ कर देना है, यानी हमने देखिए 7.5 इंच लिया है। अब गला जितना भी डीप हो, जैसे जैसे गला डीप होता है शोल्डर कम करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे आपको डायरेक्ट 2.5 इंच कम करके बताते हैं। गले में अगर आपको डोरी नहीं लगानी है तो आप 2.5 इंच कम कर, डोरी लगानी है 2 इंच कम कर सकते हैं। अब हमने शोल्डर 5 इंच लिया है। आर्म होल हम यहाँ पे 5.5 इंच लेंगे। आप आर्म होल थोड़ा कम ही रखें, बाद में स्लीव बैठाते समय आप इसे बढ़ा सकते हैं। पहले अगर आपका ज़्यादा हो जाएगा तो स्लीव बैठाने में दिक्कत होगी। इसके बाद देखिए, हमने चेस्ट का चौथाई लेना। चेस्ट 36 है, हमने 9 इंच लिया है। चेस्ट में से भी हम ½ इंच कम कर देंगे, यानी माइनस कर देंगे। डीप नेक में सारे पार्ट लूज होते हैं, इसीलिए ये हम सारे पार्ट को माइनस करके लगाते हैं, शोल्डर, आर्म होल और चेस्ट को। तो इस तरह से हमने ½ इंच चेस्ट भी कम किया है। अब देखिए, यहाँ पे हम ½ इंच बाहर की साइड लेके क्रॉस बैक की लाइन मार्क करेंगे, यानी पीछे की लाइन मार्क करेंगे, पीछे आर्म होल की। शोल्डर कम लेने की वजह से हम इसे बाहर की साइड लेते हैं और इस तरह से आर्म होल का शेप दे देते हैं। एक हमारा बैक का आर्म होल और एक फ्रंट का, ये वाला बैक का है और अंदर वाला फ्रंट का है। अब यहाँ पे हम 2 इंच का मार्जिन रख देंगे। मार्जिन देखिए, जो हमने अंदर की साइड मार्क लगाया वहाँ से ले रहे हैं। मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब कमर पे आ जाते हैं। कमर 29 है, उसका चौथाई 7.25 इंच, 1 इंच टक्स का और 2 इंच मार्जिन का लेंगे। कमर में हमें कुछ भी कम ज़्यादा नहीं करना है। और यहाँ पे देखिए, हम फिटिंग की मार्किंग लगा लेंगे। ये वाला जो मार्क है ये फालतू है, ये देखिए इस तरह से हम इसे कट कर देंगे। ये वाला यहाँ से हमारा मार्जिन रहेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने जो शोल्डर 5 इंच लिया था, इसमें से आप अपने अकॉर्डिंग गले की चौड़ाई और शोल्डर की पट्टी रख सकते हैं, क्योंकि कोई जो है शोल्डर की पट्टी 1 इंच की पहनता है, कोई 1.5 इंच की, कोई 2 इंच। तो किसी को शोल्डर की पट्टी चौड़ी पसंद है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे शोल्डर की पट्टी रख दीजिए। इसके बाद उसमें आप ½ इंच का मार्जिन जोड़ के रखिएगा। इसके बाद जो कपड़ा बचता है वो हमारे गले के शेप में आ जाता है। गला आपका कितना भी कम आप रखेंगे फिर भी फैल के आपका गला बड़ा ही दिखेगा। अब देखिए, यहाँ पे हम गले की लंबाई 7 इंच रख रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। ये जो सब्यसाची का ब्लाउज होता है, इसमें थोड़ा गला डीप अच्छा लगता है, पर जो हम आज शोल्डर टू वेस्ट सब्यसाची ब्लाउज बता रहे हैं, इसे क्लोज नेक पे आप बना सकते हैं। ज़्यादातर दीपिका पादुकोण क्लोज नेक का सब्यसाची ब्लाउज ही पहनती हैं। और यहाँ पे देखिए, ये ½ इंच का हम एक लाइन और मार्क करेंगे, लंबाई का है। बाकी अब हम मार्किंग के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, और यहाँ पे इस तरह से कट लगा लेंगे। फ्रंट और बैक को यहीं पे अलग कर देंगे। तो देखिए, ये जो नीचे का पार्ट है वो हमारा बैक का पार्ट है। तो ये जो हमने कट लगाया है, ये कटिंग की मार्किंग है। इसे हम कट करके एक्स्ट्रा जो पेपर उसे कट कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से। अब हम इसमें अपने बाकी की मार्किंग कर लेते हैं। तो देखिए, गले की चौड़ाई हमारी 2.5 इंच थी, तो हमें 2.5 इंच पे मार्क लगा लेना है। लंबाई 10 इंच है, ½ इंच प्लस करके 10.5 इंच पे मार्क करना है। डीप नेक का आगे भी है, डीप नेक पीछे भी, इसलिए इसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना है। यहाँ पे देखिए, इस तरह से बॉक्स बना के वी शेप दे देना है। आप गले का कोई भी शेप दे सकते हैं, वी, राउंड, स्वीट हार्ट, कोई भी शेप। हमने भी शेप दिया है इस तरीके से। और अब देखिए, यहाँ पे फिटिंग की लाइन भी मार्क कर लेते हैं। तो जो हमारा बैक पार्ट होता है, इसे हम एकदम परफेक्ट कट करते हैं, क्योंकि कटिंग करते समय ये नाप जो है एकदम परफेक्ट नाप के अकॉर्डिंग कटता है। इसी के अकॉर्डिंग हम अपनी फिटिंग लगाते हैं तो ब्लाउज परफेक्ट बनता है।
तो देखिए फ्रेंड्स, सबका बताने का तरीका अलग अलग होता है। हम आपको बस यही कहेंगे कि जब भी आप आर्म होल को कट करें तो जो आपके नाप में आ रहा है आप उससे थोड़ा कम ही कट करें, क्योंकि अगर आपका आर्म होल ज़्यादा कट गया तो स्लीव आपकी वहाँ पे बैठेगी नहीं, आर्म होल ज़्यादा हो जाएगा, स्लीव का कट आर्म होल के कट पे नहीं बैठेगा तो फिटिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि आर्म होल सभी अपने अपने तरीके से अलग अलग साइज़ का बताते हैं, पर स्लीव जो कटती है एकदम परफेक्ट कटती है। स्लीव अगर हमारी आर्म होल पे बैठ गई तो आपको फिटिंग लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए हमने यहाँ पे कमर को हाफ करके टक्स की मार्किंग कर लेनी है। टक्स की लंबाई गले की लेंथ के अकॉर्डिंग रखते हैं और हाफ इंच की हम टक्स लगा लेंगे बैक में। ये देखिए इस तरीके से हमने हाफ इंच शोल्डर को गले की साइड डाउन किया है, यहाँ पे हाफ इंच इस तरह से उठा देंगे। इससे हमारा जो बैक पार्ट है एकदम परफेक्ट आएगा, कोई सल वगैरह नहीं आएंगे। टक्स लगाने पे पार्ट ऊपर नीचे भी नहीं होगा। तो बैक पार्ट कंप्लीट हो गया। अब चलिए फ्रंट पार्ट की मार्किंग करते हैं। यहाँ पे देखिए हाफ इंच हमने शोल्डर डाउन किया, इसलिए इंची टेप को हमने ऊपर हाफ इंच एक्स्ट्रा रखना है। टक्स पॉइंट 10 इंच पे लगाना है। चेस्ट के अकॉर्डिंग इसे भी हम लगाते हैं। चेस्ट 36 है, उसका चौथाई 9 इंच, जितना चेस्ट होता है उस चौथाई करके 1 इंच प्लस करके हम टक्स की मार्किंग करते हैं। यहाँ पे हमने 10 इंच पे टक्स की मार्किंग करी है। और टक्स की चौड़ाई हमेशा चेस्ट का 10वां, यानी जितना भी आपका चेस्ट हो उसमें बीच में आप पॉइंट लगा दें, आपका चेस्ट का 10वां निकल आता है। नीचे की साइड हमने 3 इंच लिया है और यहाँ पे 3.5 इंच। इस तरह से हमने इसे सीधा मार्क कर लेना है। ये देखिए अब इसमें जो हम टक्स लगाएंगे 2 इंच की लगाएंगे। आप 2 से 3 इंच की टक्स लगा सकते हैं, जैसा आपको पफ चाहिए। और ये देखिए इसकी लंबाई हम 1.5 इंच रखेंगे और इस तरीके से हम इसका शेप दे देंगे, जैसे प्रिंसेस कट का या 1 टक्स का शेप देते हैं उसी तरह से आपको शेप दे देना है। पर हम आर्म होल के पास इस शेप को नहीं मिलाएंगे, इसे हम शोल्डर पे मिलाएंगे। तो देखिए शोल्डर को हम इस तरह से हाफ करेंगे और इसी लाइन को सीधा टक्स मिला के मिला देंगे। आप चाहे तो जितनी आपने टक्स की चौड़ाई ली है उतना ऊपर की साइड भी नाप करके इसे मिला सकते हैं। ये देखिए और यहाँ पे हमारी मार्किंग हो चुकी है। तो ये हम आपको एकदम सिंपल तरीके से कटिंग बता रहे हैं फ्रेंड्स। इस तरह से भी आपका ब्लाउज बहुत ही परफेक्ट आएगा। ये मैंने अपना आइडिया आपके साथ शेयर किया है, आपको सही लगे तो आप इसे बना सकते हैं। अब देखिए जो हमें 2 इंच की टक्स लगानी है उसके लिए हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लेना होगा और 1 इंच यहाँ पे जो बच रहा है बैक पार्ट की टक्स का वो मार्जिन हो जाएगा, यानी कुल मिला के फ्रंट पार्ट में हम 3 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। 1 इंच बैक पार्ट का और 2 इंच ये जो है टक्स का। और ऊपर की साइड यहाँ पे देखिए हमने एक्स्ट्रा नहीं लेना है, क्योंकि शोल्डर कट है, ये शोल्डर कट का हम अलग से मार्जिन लेंगे और इसे देखिए हमने इस तरह से मिला देना है। अब देखिए क्या करेंगे, अपना बैक पार्ट लेंगे, बैक पार्ट को यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और एक मार्क लगा लेंगे ताकि सिलाई करते समय हमारा फ्रंट और बैक छोटा बड़ा ना हो। ये देखिए इस तरीके से, और इसे हम फिर यहाँ पे मिला देंगे। ये देखिए इस तरीके से। और अब देखिए हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रंट पार्ट को हम कपड़े पे कटिंग करके आपको सिलना बताएंगे। तो देखिए अगर आपको फ्रंट ओपन बनाना है तो ओपन साइड आप इस पार्ट को रख सकते हैं, और अगर बैक ओपन बनाना है फ्रंट से फोल्ड रखना है, इसे आपको फोल्डेड साइड रखना होगा इस तरीके से। और इससे पहले स्टिच उतारना होगा आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे देखिए मार्जिन रखेंगे। मार्जिन आपको कहाँ रखना है, इसको देखिए इस तरह से रखना है, यहाँ तक सिर्फ आपको मार्जिन रखना है। नीचे का मार्जिन आपने पहले ही ले रखा है जो टक्स लगानी है। तो ये देखिए हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरह से शेप में मिला देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, और बाकी की जैसी मार्किंग है हमने उसी तरह से रख देना है। ये देखिए अब हमने दूसरा पार्ट लेना है। दूसरे पार्ट में भी हमने सारी मार्किंग स्टिच उतारनी है, इसमें हमने कहीं भी मार्जिन नहीं लेना है। बस यहीं जो शोल्डर का कट किया है वहीं पर हाफ इंच लेना है सिलाई ज्वाइंट करने के लिए। ये देखिए इस तरीके से हमने सारी मार्किंग स्टिच उतारी है। बस यहाँ पे देखिए हाफ इंच लेना है इस तरीके से। और अब इसे हम स्टिच कट कर लेंगे और फिर आपको इसे ज्वाइंट करके इसका शेप भी दिखाएंगे फ्रेंड्स। नॉर्मल तरीके से कट करने पर भी पफ बहुत अच्छा आता है, कहीं भी झोल वगैरह नहीं आते हैं। आप एक बार चाहे तो ट्राई करके देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा ब्लाउज बनता है।
और इस पर आप अपने अकॉर्डिंग डिजाइन भी क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ सिर्फ फ्रंट पार्ट को ही कपड़े पे कट किया। अब इसे सिलना बताते हैं, चलिए सिलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों पार्ट को ले लेना है और इस तरीके से इसे रखना है। ये देखिए इस तरीके से, और जितना हमने मार्जिन लिया है मार्जिन के अकॉर्डिंग इसे जॉइंट कर देना है ताकि हमारा पार्ट छोटा बड़ा ना हो। देख सकते हैं इस तरीके से। और आपका जो है ना कोना नहीं बनना चाहिए, एकदम बराबर से सिलाई आनी चाहिए। देखिए आपको बहुत ही आराम से सिलना है ताकि कहीं पे भी कोना ना बने, सिलाई एकदम सीधी आए। सिलाई को डबल कर लेंगे। सेम इसी तरह से दूसरा पार्ट भी हमने जॉइंट कर लेना है। अभी हम आपको दिखाते हैं फ्रेंड। देखिए ये कपड़ा जो है लाइनिंग का है, फिर भी आप देखिए पफ कितना परफेक्ट आया है। ये देखिए दूसरा पार्ट भी हम जॉइंट करेंगे। बराबर से जॉइंट कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सभी पार्ट हमने जॉइंट कर लिए हैं। कितनी फिनिशिंग से पार्ट जॉइंट हो गया, कोई भी पार्ट छोटा बड़ा नहीं हुआ है। और पफ भी देख सकते हैं कि परफेक्ट आया फ्रेंड्स। अब इसे डबल फोल्ड करके हम इस तरह से रखेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद अपना बैक पार्ट लेंगे, उस पर रख के देखेंगे। ये देखिए कितनी फिनिशिंग आई है, पफ भी परफेक्ट आया है और सारे पार्ट अच्छे से जॉइंट हुए हैं, आप देख सकते हैं। बैक पार्ट का टक्स लगा लेना है, पेपर पे ही हम लगा के आपको बताते हैं। तो यहाँ पे हमने बैक का टक्स इस तरह से सिल लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसी बैक पार्ट पे हम अपना फ्रंट रखेंगे। तो आप देख सकते हैं इसे आपको अच्छे से सेट करना है और आपको देखना है कि आपका पार्ट कहीं से छोटा बड़ा आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कपड़ा तिरछा दिख रहा है, तो आपको इस तरह से कट कर देना है तो सीधा हो जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा आर्म होल के पास देखिए बैक पार्ट का आर्म होल कम पड़ रहा है, तो इसे हम इस तरह से कट कर देंगे। तो इसी तरह से आपको सिलाई करते समय दोनों पार्ट को चेक करते हुए चलना है, क्योंकि आप कितनी भी परफेक्ट कटिंग करे रहोगे फिर भी सिलाई करते समय थोड़ा बहुत पार्ट घट बढ़ जाता है, तो आपको उसे सही कर लेना होता है। और फ्रेंड्स, अगर आप चाहे इसमें बेल्ट बनाना चाहें तो बेल्ट भी बना सकते हैं। अगर इस टाइप की वीडियो आपको देखनी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक से ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।